जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। और हम सब भारत के लोग जितने भी हैं, सब लोग पीड़ा में हैं। सबको दुख हो रहा है कि भारत चीन सीमा पर हमारे 20 जवान शहीद हो गए। 20 जवान हमारे शहीद हो गए और लगभग 70 के करीब जवान, जिसमें 18 अति गंभीर रूप से घायल अस्पताल में हैं और 50 के करीब ऐसे जवान हैं जिनको मामूली चोटें भी आई हैं। लगभग डेढ़ महीने से भारत और चीन की लद्दाख के अंदर जो सीमा है, वहाँ पर गलवान वैली को लेकर ये सब चल रहा था। लगातार हम ये बात उठा रहे थे, क्योंकि हमें कौन बता रहा था? कभी मीडिया, कभी अखबार, कभी रक्षा विशेषज्ञ, तो कभी सेना के पूर्व जवान, लेफ्टिनेंट कर्नल, बहुत से इन्होंने बात समय समय पर बताया कि केंद्र की सरकार हल्के में ले रही है, ये चीन है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। डेढ़ महीने से गलवान वैली, हम भारत सरकार से पूछ रहे हैं, गलवान वैली पर किसका कब्जा था और आज किसका कब्जा है? भारत सरकार नहीं बताती। क्यों नहीं भारत सरकार कहती कि गलवान वैली के अंदर भारत का कब्जा था और आज उस पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया है। 20 जवान हमारे शहीद हो गए। 15 तारीख सोमवार जून की ये घटना है, रात की। 16 तारीख को हम सबको पता लगता है और लगता है कि प्रधानमंत्री जी तुरंत इस पे अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे, लेकिन 16 तारीख, 17 तारीख, 2 दिन पूरे बीत जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री एक छोटा सा ट्वीट भी 20 जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि, उनके परिवारों के साथ दुख बांटने का काम नहीं करते। लेकिन वही बॉलीवुड का एक स्टार, एक कलाकार जब आत्महत्या कर लेता है तो प्रधानमंत्री जी कुछ ही घंटों के बीच में एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर देते हैं, लेकिन देश के जवान शहीद हो जाते हैं, अपनी चुप्पी को वो नहीं तोड़ते। लगातार कहा जा रहा था कि सरहद पर चीन के साथ जो संबंध है उनको लेकर आप लोगों ने सैन्य स्तर पर बात चल रही है, आपके राजनयिक डिप्लोमेटिक स्तर पर बात चल रही है। और देश के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको बता रही हूं, जो लगभग 9 बार, जी हाँ 5 बार जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब, और उससे पहले 4 बार जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 9 बार चीन गए होंगे। 9 बार। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार, आज से इतिहास आजादी से लेकर आज तक सिर्फ 1 या 2 बार देश के प्रधानमंत्री चीन गए होंगे। लेकिन देश के हमारे प्रधानमंत्री कुल 9 बार चीन गए। 18 बार चाइना के शी जिनपिंग के साथ 18 बार मीटिंग की। उन्हें गुजरात बुलाकर झूला झुलाया, केरला में बुलाकर नारियल पानी पिलाया और बताया कि हमारी तो दोस्ती ऐसी है कि तू तड़ाक करके हम बात करते हो। लेकिन 45 सालों के बाद, 1975 के बाद, क्योंकि 1975 में असम राइफल के लद्दाख में हमारे 3 जवान शहीद हुए थे, वो 1975 45 साल पहले की बात है। और इन 45 सालों में चीन की हिमायत नहीं हो पाई, इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि हमारे जवानों के ऊपर वो इस तरीके से बर्बरता के साथ, कोई युद्ध, कोई हमला नहीं है, कोई गोलियां बंदूकें नहीं चली, बर्बरता के साथ, लोहे की कील की रॉड के साथ उन्हें बर्बरता से जो है उन्हें शहीद किया गया है। लेकिन केंद्र की सरकार, देश के रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे 15 जून को? देखिए उनकी साइट पे, उनकी सोशल ट्विटर पे जाइए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 15 तारीख को उत्तराखंड की भाजपा की अपनी कांग्रेस में प्रचार और प्रसार कर रहे थे, उत्तराखंड जनसंपर्क कर रहे थे। ये हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। और वहीं 15 तारीख के उसी दिन हमारे जवान चीन के सैनिकों के साथ लड़ रहे थे। आज रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात नहीं करते, देश के विदेश मंत्री को बीच में लाया जाता है, जो चुनाव से, वोट से, देश में वायदे करके लोगों से नहीं आए। वो एक ब्यूरोक्रेट थे, देश के, चीन के अपना वहाँ पर राजदूत रहे और वहाँ से वो देश के राज्यसभा भेज के देश के विदेश मंत्री बना दिए गए। आज रक्षा मंत्री नहीं, वो आकर बोलते हैं कि 1996 में, ध्यान से सुनिएगा, 1996 की सरकार ने जो है ये समझौता किया था चीन के साथ कि हम हथियार नहीं उठाएंगे अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर ये चीन और 2 किलोमीटर भारत दूर रहता है और कभी आमना सामना होता है तो हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये 1996 का समझौता था। पर ये समझौता क्या भारत की सेना के लिए ही बना था? दूसरी तरफ
जो समझौते में शामिल थी चीन, जब उसने परवाह नहीं की तो आपने, भारत की सरकार ने हमारे सैनिकों के हाथ क्यों बांधे रखे 1996 के समझौते का हवाला देते हुए। ध्यान से सुनिएगा, 1954 में, जी हाँ 1954 में धारा 370 कश्मीर में लागू की गई। 1954 में 2019 में केंद्र की मोदी सरकार अगर उसे हटा सकती है तो मैं पूछना चाहती हूँ 1996 में ये जो समझौता हुआ था, दो पक्षीय समझौता हुआ था चीन और भारत के साथ, कि सेना जब फेस ऑफ आमने सामने होगी तो हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, इसे क्यों नहीं 2019 में बदलने की हिम्मत आपने दिखाई, जब आपको हालात समझ आ रहे थे कि चीन हिमाकत कर सकता है। जो 45 सालों में नहीं किया वो अब किया, 20 जवान हमारे शहीद कर दिए। ये धोखा है। समझौता हम ही ने तो नहीं किया था, समझौते में तो चीन भी शामिल था। चीन धोखा कर रहा है तो हमारे सैनिकों के हाथ क्यों बांधे गए, ये आज देश के विदेश मंत्री हमें बता रहे हैं कि 1996 का कोई पैक्ट है जिसमें ये तय हुआ था। अरे जब पैक्ट की चिंता उसने नहीं की तो आप क्यों कर रहे थे। हमारे जवानों के पास, कहते हैं हथियार थे, हथियार होना और हथियार इस्तेमाल करने देने की इजाजत देना अलग बात है। हथियार थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत किसे देनी थी, किसने नहीं दी। 1996 का समझौता तो ये भी कहता है कि अगर आप निहत्थे हमारे जवानों को आगे बढ़ने को जब कहते हैं तो पीछे हथियार बंद, पूरी तरह से मजबूत एक सेना की टुकड़ी उनकी सुरक्षा में पीछे बढ़ती चली जाती है। 8 घंटे हमारे निहत्थे या जिनके बाद हथियार भी थे लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे, आपने उनको इजाजत नहीं दी थी कि आप हथियार नहीं उठाएंगे, इसलिए उन्होंने हथियार नहीं उठाए, हथियार थे। 8 घंटे वो संघर्ष करते रहे हमारे जवान, 8 घंटे तक, और पीछे जो सेना की टुकड़ी आनी चाहिए थी, उनकी सुरक्षा में आनी चाहिए थी कि अगर नौबत यहां तक आए, जान पर बनवाए, तो पीछे जो सेना की टुकड़ी पूरी तरीके से सक्षम है उसे हमला बोलना है। वो टुकड़ी क्यों नदारद रही, वो टुकड़ी को भी किसने रोका, किसने मौत के मुंह में हमारे इन जवानों को झोंक दिया। और आज फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आज फर्जी राष्ट्रवाद कर रहे हैं, आज कहते हैं चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट करिए। अरे क्यों खोखले नारे दे रहे हैं। हिम्मत हो, देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं, अगर हिम्मत हो आज घोषणा करिए, भारत का 130 करोड़ का नागरिक, पूरी कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। घोषणा करिए अगर हिम्मत है देश के प्रधानमंत्री की, आज हम पूरी तरह से चाइना से जो भी निर्यात कर रहे हैं, जो भी चीजें हम उनसे ले रहे हैं, वो अब हम नहीं लेंगे। घोषणा तो करिए कि हम पूरी तरह से आयात पर जो चाइना से सामान आ रहा है उस पर हम रोक लगाते हैं। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हम चाइना की कंपनी से यहाँ पर करा रहे हैं, दिल्ली मेरठ 120 करोड़ रुपए का, 112 करोड़ रुपए के करीब का प्रोजेक्ट अभी भारत और गुजरात, भारत और दिल्ली और मेरठ में टनल बनाने के लिए दिया है। आप उसे रद्द तो करिए। देश का 130 करोड़ का आदमी, कांग्रेस खड़ी है, हिम्मत दिखाई। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आपका मंत्री अट्ठावले, अरे लानत है, कैसे देश के मंत्री बना दिए, कैसे लोग देश की सरकार में बैठे हैं। चीन को जवाब देने का तरीका क्या है, कहते हैं मोदी सरकार के मंत्री कि जितनी भी चाइनीज खाने की दुकानें हैं, फूड है, उसे बंद कर दिया जाए। अरे चीन के लोग इस चाइनीज फूड की दुकानों को चला रहे नहीं, ये छोटे छोटे भारतीय हैं, चाइनीज फूड के नाम से दुकानें चला के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ये कोई चीन नहीं यहाँ पर आकर खाने की दुकानें चला रहा है। और ये तरीका है इनका कि 20 जवान शहीद हो गए और मोदी सरकार का मंत्री अट्ठावले कह रहा है चाइनीज खाने की दुकानें बंद कर दीजिए। आप समझ रहे हैं, ढोंग करते हैं अपना टीवी जो है, कुछ फर्जी राष्ट्रवाद, टीवी उठाकर फेंक देंगे। टीवी मेरे घर में भी चाइना का है, मोबाइल मेरे पास भी चाइना का है, आपके पास भी चाइना का होगा, उठाकर फेंक दीजिए। क्या होगा, चाइना का नुकसान होगा उससे? नहीं, चाइना का नुकसान नहीं होगा। ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये हमारी ईमानदारी, मेहनत की गाड़ी कमाई है जो हमने देकर चाइना से अपना टीवी हो या मोबाइल खरीद लिया है। उनके पास पैसा चला गया, अब आप इनको जलाएं या तोड़ें या फोड़ें, चाइना को क्या फर्क पड़ता है। ये आपका और मेरा नुकसान आज की तारीख में है। भविष्य के लिए बिल्कुल सहमत हूं, भविष्य के लिए मैं आपसे सहमत हूं कि भविष्य में हम ये प्रयास कर सकते हैं कि 130 करोड़ का भारत देखेगा, मेड इन चाइना है तो नहीं खरीदेगा भविष्य में। लेकिन भारत में अगर नहीं भी खरीदेंगे
तो जिस बेचारे ने, दुकानदार ने, छोटे छोटे व्यापारियों ने चीन से लाकर वो चीज रख ली है, पैसा चीन में चला गया है और उस दुकान पे जाकर आप मेड इन चाइना का नहीं खरीदेंगे, फिर वहां पर भी नुकसान चीन का नहीं है, वो हमारे छोटे छोटे व्यापारियों का करोड़ों रुपए का सामान जो दुकानों में पड़ा हुआ है वो ना खरीदने से उनका एक नुकसान होगा। आप पूरी तरह से जो आयात है, जो सामान आ रहा है चीन से, उस पर बैन करिए। आज घोषणा करिए कि 20 जवान हमारे जो शहीद हुए हैं सरहद पर, हम ये घोषणा करते हैं कि आज के बाद चीन के साथ किसी भी तरह का आयात निर्यात को लेकर कोई भी निवेश या व्यापार भारत नहीं करेगा। कीजिए हिम्मत है तो घोषणा, भारत खड़ा है आपके साथ। घोषणा करिए कि गलवान वैली में जो भारत का कब्जा था उसमें चीन ने अपना कब्जा कर लिया है, आप उस गलवान वैली को चीन से मुक्त कराकर वापस भारत का कब्जा लद्दाख की उस गलवान वैली में करवाएंगे। करिए अगर आप में हिम्मत है। अगर आप नेहरू जी के समय की या 40 साल पुरानी समय और समझौतों की बात करेंगे तो मैं आपको उसके पीछे छुपने नहीं दूंगी। ये देश आपको उसके पीछे, समझौतों के पीछे, पुराने समझौतों के पीछे छुपने नहीं देगा, क्योंकि 1954 का 370 आर्टिकल कश्मीर में हटाने का काम जब आप कर सकते हैं तो आप इन सभी समझौतों को रद्द भी कर सकते हैं। आपके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन आपके पास नियत नहीं है, आपको मात्र राजनीति करनी है। 15 जून सोमवार को लद्दाख की गलवान वैली में हमारे निहत्थे सेना के जवान शहीद कर दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी जी को किसे फोन करना चाहिए था? सबसे पहले चाइना के शी जिनपिंग को उठाकर फोन लगाना चाहिए था और कहना चाहिए था ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये फैसले हमने भारत ने कर लिए कि अब कोई भी हम व्यापारिक संबंध, किसी भी तरह का भारत के अंदर प्रोजेक्ट हम चाइना से नहीं होने देंगे। अब हम यहाँ बस करते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, फोन लगाया था किसको? कनाडा के प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे और उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री जी के ट्वीट पर देखिएगा कि जहाँ चीन के शी जिनपिंग से बात करनी चाहिए थी वो उनसे बात नहीं करते, फोन उठाकर कनाडा के प्रधानमंत्री से बात करते हैं कि हम आपको इस कोरोना की महामारी में पूरा सहयोग करेंगे। आज भी कोयला माइंस को लेकर लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए चले जा रहे हैं, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको मालूम है पुलवामा में जब हमारे 30 जवान शहीद हुए थे, पुलवामा में सरकार की नाकामी की वजह से सेना के काफिले में एक आतंकी की गाड़ी घुसती है 350 किलो RDX लेकर और ब्लास्ट करके हमारे 40 जवानों को शहीद कर देती है। लेकिन उसके तुरंत बाद देश का चुनाव था, इसलिए 40 हमारे शहीदों के जवानों को दिल्ली लाया गया। माफी चाहूंगी, नुमाइश लगाई गई, प्रधानमंत्री मोदी जी की एंट्री दिखती है, उसकी परिक्रमा करी, उसमें सिर झुकाया और नारा दिया और चुनाव में चले गए, चुनाव जीत गए। लेकिन आज चीन के हाथों हमारे निहत्थे 20 जवान शहीद कर दिए गए। देश के प्रधानमंत्री जी को 2 दिन लग गए उन्हें श्रद्धांजलि का ट्वीट करने में, और वो 20 जवानों के शव लद्दाख से दिल्ली आकर उतरे और दिल्ली से बिहार, कोई उत्तराखंड की तरफ चला गया। लेकिन भारत सरकार का कोई भी या प्रधानमंत्री जी ने अब आकर उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी, क्योंकि चुनाव नहीं है। अगर यही सब 2024 के पास हुआ होता तो यकीनन प्रधानमंत्री जी का वही चेहरा जो पुलवामा के टाइम आपको दिखा था, वो ढोंग, वो तमाशा, वो आपको दिखता। सवाल करने होंगे आपको। आप सवाल नहीं करेंगे तो कौन सवाल करेगा? देश का जवान, उसका परिवार किया था ना। एक जवान ने कहा था, मेरी दाल, मुझे खाना ऐसा मिल रहा है, मैं सरहद पर लड़ रहा हूं इस देश के लिए, मुझे ऐसी दाल दी जा रही है। क्या हर्ष हुआ था उस जवान का? दाल दिखाने पर उसे सेना से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने सच्चाई दिखा दी थी। जब सेना का राशन कम किया गया तब सेना ने आवाज नहीं उठाई थी, देश के नागरिक आपने और हमने उठाई थी कि जो सरहद पे जवान लड़ रहा है उसका राशन क्यों कम किया जा रहा है। अगर उसने दाल दिखाई, सच्चाई दिखाई, तो मानिए अपनी गलती को और उन्हें ऐसा खाना दीजिए कि वो सरहद पर हमारे लिए लड़ पाए, देश के लिए लड़ पाए। वो जो आवाज नहीं उठाता, वो ना उठाएगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा देश का जवान सरहद छोड़कर कि कैसा खाना और कैसी गद्दारी हो रही है, उनको निहत्थे भेजा जाता है, उनके पीछे टुकड़ियां भी नहीं जाती है। इनके जन संवाद, भाषण चल रहे, इनका प्रचार शुरू हो चुका है। अभी तो कोरोना वायरस की महामारी से हम निकले नहीं थे और उनका पूरे भारत में आपने देखा, देश के रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री सब अपने प्रचार और प्रसार में लग गए। उसी दौरान 1.5 महीने से लद्दाख में ये सब चल रहा था। मैं नहीं कह रही हूँ, PTI की अभी की खबर है 1 घंटे पहले की, PTI की अभी की खबर प्लीज देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ। जम्मू और कश्मीर के पुलिस के डायरेक्टर जनरल का कहना है
कि कश्मीर के अंदर चीन की शय पर, चीन के पीछे होने पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों का आना और बढ़ सकता है, कश्मीर में हिंसा हो सकती है। ये मैं नहीं कह रही, जम्मू और कश्मीर के पुलिस प्रमुख का कहना है। वो देश की मोदी सरकार को जगा रहा है, जागिए। चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़ा है और हमें ये लगता है, हमें ये अंदेशा, हमारी इंटेलिजेंस ये बता रही है कि चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा होकर हमारे कश्मीर में और हिंसा कर सकता है और आतंकियों को सरहदों के रास्तों से भेज सकता है। कुछ कीजिए। लेकिन ये देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का प्रचार और प्रसार ही नहीं खत्म होता है, ढोंग ही नहीं खत्म होता है। मैं आप सभी से कहूंगी, देश का जवान, देश के जवानों का परिवार नहीं बोलेगा। हमारे जो बोलने पर, हमारे सवाल पूछने पर जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगी, अरे सबके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब गूगल पे करिए। यही देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कैसे प्रश्न करते थे, मीडिया में जाकर धरने प्रदर्शन होते थे, चुनावी जनसभाओं में चीन के ऊपर, भारत के ऊपर बात की जाती थी। मैं आपको वो भी दौर बता देती हूँ जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हो रहा था। उस समय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी से कहा था कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए। नेहरू जी ने वो हिम्मत दिखाई। नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर 1962 के युद्ध के दौरान ही चलते चलते पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कॉल किया। इवन कि यहां तक उन्हें सुझाव दिया गया तब के कानून मंत्री द्वारा कि ये सेशन आप मीडिया के लिए ओपन मत करिए, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के निवेदन पर बुलाया जा रहा है, 1962 के युद्ध के दौरान बुलाया जा रहा है, वो सेशन पूरा भारत देखे, ताकि एक एक भारत के नागरिक को जवाब मिल सके कि हालात क्या हैं, क्या स्थितियां हैं, देश की सरकार क्या कॉल ले रही है, क्या फैसले ले रही है, देश की जनता को पता लगना चाहिए। लेकिन वहीं पर देश की मोदी सरकार 15 जून सोमवार को रात को ये हादसा होता है, ये बड़ी घटना होती है, 20 जवान शहीद हो जाते हैं, 50-70 के करीब हमारे जवान गंभीर घायल अस्पताल में अभी भी हैं। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री आज कोयला माइंस के व्यापारियों से देश के कोयले को बढ़ाने के लिए, उनको फायदे और नुकसान के ऊपर लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री खामोश हैं, देश के विदेश मंत्री को, देश के अपना जो है हमारे विदेश मंत्री को आगे करके जवाब देने को कहा जा रहा है। मैं आप सभी से कहूंगा, बैठे बिठाए हमारे जवान गए हैं, बैठे बिठाए, कोई युद्ध नहीं हो रहा भारत चीन के बीच में, बैठे बिठाए धोखे से चीन ने निहत्थे हमारे जवानों को मारा है, शहीद किया है उन्हें। बोलिए, इस देश के लिए बोलिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के जवानों के लिए बोलना होगा आपको। और इस सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, ये बताना होगा कि आपने क्यों हमारे जवानों को, निहत्थे जवानों को भेजा। और अगर आपने निहत्थे जवानों को भेजा, या कहते हैं कि उनके पास हथियार थे, उन हथियारों को इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों नहीं दी। अगर उन्हें निहत्थे भेजा जा रहा था आगे एक पूरी टुकड़ी को, एक कर्नल जो शहीद हुए उनकी पूरी उसमें लीडरशिप में भेजा जा रहा था, तो पीछे से हमारे सेना दूसरी टुकड़ी उनके बचाव में घेराबंदी करते हुए आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी। पहले खबर आती है 15 तारीख के हादसे के बाद 16 तारीख को कि 3 जवान, एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। शाम होते होते खबर आती है कि 3 नहीं 20 जवान हैं, और फिर खबर आती है कि नहीं, अभी 70 के करीब जवान गंभीर रूप से घायल अस्पतालों में भी हैं। चीन की तरफ से बयान सिर्फ एक आता है, गलवान वैली चीन की थी, चीन ने ले ली है और चीन का कब्जा है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस पे पूरी तरह खामोश है कि गलवान वैली पर किसका कब्जा था, किसने हमसे छीन लिया है। आज गलवान वैली के ऊपर, लद्दाख की गलवान वैली पर किसका कब्जा है, क्यों नहीं बताते हैं आप। मैं मानती हूं पूर्व की सरकारें आज़ादी से 1947 से हम आज़ादी की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर, अंग्रेजों की गुलामी खत्म करके अपने पैरों पे खड़े हो रहे थे। 62 का जब युद्ध हुआ था, आज 62 और 2020 में जमीन आसमान का अंतर है। आप वो प्रधानमंत्री है जो 18 मीटिंग शी जिनपिंग से करते हैं, आप वो प्रधानमंत्री है जो 9 बार चाइना जाते हैं। कोई प्रधानमंत्री इतनी बार नहीं गया, किसी ने झूले नहीं झुलाए थे, किसी ने चीन पर इतना विश्वास नहीं किया था जितना विश्वास आपने किया, और आपके बदले में भारत को विश्वासघात मिलता है। आप तो पाकिस्तान में भी चले गए थे बिना बुलाए, अफगानिस्तान से आते आते पाकिस्तान में आपका जहाज उतर गया था, और शादी में शामिल हो गए, केक खा के जन्मदिन का आप आ गए थे, और पुलवामा में हमारे साथ नूरी, नारगोटा, पठानकोट हमारी पीठ पे वार हुए, सिर्फ आपकी नाकामी और कमजोरी की वजह से।
आपके इतना इन देशों के ऊपर भरोसा करने पर। आज नेपाल जैसा इतना सा देश, नेपाल भारत के उत्तराखंड के हमारे हिस्सों को, बिहार की कुछ हिस्सों को अपने नक्शे पर दिखाया ही नहीं रहा है। अपने संविधान संशोधन करके लोअर हाउस अपर हाउस में नेपाल ने भारत की जमीन को, भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल करके पास भी कर लिया है और राष्ट्रपति जी की मोहर भी लग गई। लेकिन भारत की सरकार मौन होकर, केंद्र की मोदी सरकार मौन होकर उस सारे तमाशे को खामोशी से देखती रही और चाइना के नक्शे में भारत के हिस्से संवैधानिक रूप से नेपाल की पार्लियामेंट में पास करके शामिल भी कर लिए गए। वाह मोदी जी वाह, जो आज तक नहीं हुआ। इतनी कुर्बानियां इस देश की एक एक इंच जमीन के लिए दी थी और आपकी कायरता, आपकी खामोशी ने, आपके इन गद्दार देशों ने जो हमारे पीठ पे छुरा खोपा पे इतने भरोसे की वजह से आज ये सब हालात हमें देखने पड़ रहे हैं कि चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, आज सब जिन्हें आपने आंख लाल करके दिखाने के लिए कहा था, आज वो हमें आंखें लाल करके दिखा रहे हैं। आज तीनों एक हो चुके हैं, आज तीनों एक हो चुके हैं, नेपाल हो चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो। इंटेलिजेंस की खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स आज का करिए गूगल, हिंदुस्तान टाइम्स इंटेलिजेंस कहता है कि 50 ऐसी एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल पर हैं जो चीन का मोबाइल है। 50 ऐसे ऐप हैं, ऐसी एप्लीकेशंस है जो चाइना मुखबरी के लिए, खुफिया जांच अपनी जानकारियों के लिए ले रहा है। इंटेलिजेंस, भारत की इंटेलिजेंस ने भारत सरकार को लिखित में दिया हुआ है कि आप इन 50 ऐप को बैन कर दीजिए। लेकिन जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद भी भारत सरकार उन ऐप को बैन नहीं कर रही, तो अब इंटेलिजेंस ने देश के नागरिकों से, हमें और आपसे सीधे अपील करना शुरू कर दिया है कि भारत सरकार, मोदी सरकार सुन नहीं रही है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये 50 ऐप जो चीनी मोबाइलों में आए हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें टिकटॉक कहें या ना जाने कितने हैं, वो हमसे अपील कर रही है कि हम उनको अपने मोबाइल से हटा दें। मुझे समझ नहीं आती है क्यों भारत सरकार इंटेलिजेंस की हमारी इन खुफिया जानकारियों को भी गंभीरता से नहीं ले रही है। क्यों एक कदम आगे बढ़कर सब काम छोड़ दीजिए, मैं तो कहती हूँ सब काम छोड़ दीजिए। सबसे पहले चाइना को, हमारे इन 20 जवान शहीदों की बदला लेने का समय है। तोड़िए इनकी कमर को, जो आर्थिक कमर है इनकी, जो निवेश है भारत में इनके करोड़ों रुपए का, 5,17,000 करोड़ रुपए का पैसा भारत का 5,17,000 करोड़ चाइना में जाता और वहां से सामान खरीदते हैं। और चाइना हमसे कितने का खरीद रहा है? 1,21,000 करोड़, 1,21,000 करोड़ का सामान हमसे खरीदता है। नहीं खरीदेगा हमसे। हम भारत के ही 130 में वो हमारे छोटे छोटे व्यापारी जो चाइना को बेच रहे हैं 1,21 करोड़ का सामान, वो भारतीय हम खरीद लेंगे। लेकिन जो भारत का पैसा 5,17,000 करोड़ चाइना को जा रहा है, वहां से सामान आ रहा है, उसे रोकिए। इन ऐप्स को रोकिए जो 50 इंटेलिजेंस हमारी एजेंसीज कह रही हैं। कहाँ आप भारत लद्दाख की, भारत चीन सीमा गलवान वैली में फेल हो गए कि आपको पता ही नहीं चला कि वो हमारे यहाँ पर अंदर घुस चुका है, हमारी वैली पर उसने पूरा कब्जा कर लिया। और हमारे जवानों को रात रात में उसने जो है इतनी बर्बरता से, कीलों से, चुभो के, गोली से नहीं मारा, बर्बरता से मारा है। खामोश मत रहिए, कायरता से मत बात करिए। ये कोयला बेच रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री जी अपने ट्वीट देखिए, कोयला बेच रहे हैं, कोयला कंपनियों के बात कर रहे हैं। शर्म आती है, लानत है ऐसी सरकार के ऊपर जब देश का खून जल रहा है, देश के जवान जिस तरीके से बर्बरता से शहीद कर दिए गए, पीड़ा में हैं, और आप कोयले की खदान में अपना मुंह काला कर रहे हैं। मैं देशवासियों से कहूँगी, सवाल तो हम करेंगे, सवाल देश हित में। जब विपक्ष में आप थे, भाजपाइयों, संघियों, आपने भी किए थे, हमने बुरा नहीं माना था। चाहे वो नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, हमने जवाब दिए थे। सवाल तब भी पूछे गए थे, सवाल आज भी पूछे जाएंगे, क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा, देश के सेना के जवानों पीठ पे हो रहे हमलों को लेकर है। मैं देश से कहूँगी, सवाल पूछिए, जवाब देना होगा इन्हें जवाब देना होगा।
इनकी कायरता, इनकी चुप्पी, इनकी खामोशी, इनका पाकिस्तान पे भरोसा करना, चीन पे भरोसा करना, नेपाल पे भरोसा करने का ही अंजाम है कि आज हमारे जवानों को बर्बरता के साथ निहत्थे जवानों को पीठ पे वार करके पहले पुलवामा में और अब लद्दाख की गलवान वैली में शहीद कर दिया गया है। मैं आप सभी से कहूंगी, पूरी संघी भाजपाइयों को देखिए, अलग कर दीजिए कांग्रेस को, गाली मारिए गांधी परिवार को, कांग्रेस को खूब गाली निकालिए, क्योंकि ये संघी, इन्होंने गद्दारी 1947 में की थी, इन्होंने गद्दारी आज भी कर रहे हैं, ये गद्दार है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, केक खाया इन्होंने पाकिस्तान जाकर, चाइना को झूले इन्होंने झुलाए, वहां जाके समझौते इन्होंने किए। 6 साल से, पिछले 6 साल से सरकार इनकी है। 6 साल से अगर पुराने समझौतों को रद्द करना था तो किसे करना था? आपको करना था। क्यों नहीं आपने वो समझौते रद्द कर दिए जिसका फायदा आज चीन उठा रहा है? हमने अगर वो समझौते किए थे, हमारी सरकारों ने वो समझौते किए थे, उस समझौतों के तहत चीन की हिम्मत नहीं हुई थी 45 सालों में। वो समझौते तो तब भी थे, आज भी थे, लेकिन 45 सालों में चीन की हिम्मत नहीं हुई थी कि इस तरीके से हमारे सैनिकों को, निहत्थे सैनिकों को बर्बरता से वो शहीद कर सकता। अगर आज उस समझौतों की आड़ में आप छुपना चाह रहे तो आपको छुपने नहीं देंगे मोदी सरकार, आप पर दबाव बनाएंगे। अगर उन समझौतों के तहत आप हमारे जवानों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, हमारी सरहदों को, हमारे देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, तो रद्द करिए ऐसे समझौतों को। आपके पास इतनी ताकत है, आपको रद्द करने होंगे वो समझौते। मैं भारतवासियों से कहूंगी, 20 घरों में मातम है आज। पीड़ा यहाँ पर आपको भी और हमें भी है, दुख हमें भी है कि बैठे बिठाए हमारे निहत्थे, हमारे जवानों को जो है वो सरकार ने, किस सरकार की खामोशी और चुप्पी ने शहीद कर दिया। देश के प्रधानमंत्री के ट्वीट देखिए, वो फोन उठाते हैं, बात करते हैं कि आज मेरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, आज मेरे रशिया के प्रधानमंत्री से बात हुई। कुछ दिन पहले उनका ट्वीट देखिए, 2 दिन पहले 15-16 तारीख को उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री से बात की। जब आपकी प्रधानमंत्री से बात करना इतना आसान है तो आपने अभी तक चीन के शी जिनपिंग को फोन लगाकर क्यों नहीं उसकी आंख में आंख डालकर उसे ललकार कर कहा कि भारत दुख में है, भारत पीड़ा में, और भारत इस तरह के हमलों को कतई स्वीकार नहीं करता, आपके साथ हम हर तरीके के संबंधों को खत्म करते हैं। ये तो दूर की बात है। प्रधानमंत्री जी, आपसे उम्मीद की जाती थी कि चाइना के राजदूत चीन में आपके प्रधानमंत्री आवास से, आपके विदेश मंत्रालय से चंद कदमों की दूरी में चाइना का राजदूत है, दूतावास है। क्या अभी तक 15, 16, 17 3 दिन बीत गए, आपने इतनी हिमाकत की कि चीन के राजदूत को लाइन हाजिर करके आप उनसे सवाल कर सकते, उनके थ्रू एक कड़ा संदेश चाइना को भेज सकते? नहीं, आपने वैसा भी नहीं किया, आपने वैसा भी नहीं किया। वहां से नेपाल आके दिखा रहा है तो वहां से पाकिस्तान ने हमारे राजनयिकों को जो वहां के हमारी एम्बेसी में है उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें अगवा कर लिया। और हमारे यहाँ पर अभी फिर इंटेलिजेंस ने बताया था कि चीन ने कुछ अपने खुफिया लोगों को यहाँ पर भेजा हुआ है। वो पकड़े भी गए, उन्हें गिरफ्तार करके उनके पूछताछ करने की बजाय उन्हें यहाँ से जाने को कह दिया, और वो जो मुखबर बनकर पाकिस्तानी यहाँ घूम रहे थे आसान से, वो पाकिस्तान चले गए। और वहाँ पर पाकिस्तान ने हमारे राजनयिकों को बंदी बनाकर रखा। यहाँ नेपाल ने हमारे हिस्सों को अपने नक्शे में जोड़ लिया, वहाँ चीन हिमाकत कर रहा है। आप समझ रहे हैं? अमेरिका में चुनाव है, ध्यान से समझिएगा, अमेरिका में चुनाव है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से कहा है कि मुझे आपकी इन चुनावों में मदद चाहिए। भारत तो पैसे ही सिलेंडर कर चुका है, मोदी जी तो पहले ही कह चुके हैं वहां जाकर, वहां पर एक बड़ा लाखों लोगों का अमेरिका के स्टेडियम कहे या यहाँ के अहमदाबाद के स्टेडियम में कार्यक्रम करके, वो तो जो भारत की हमेशा एक न्यूट्रल स्थिति रहती कि वहाँ के राजनीति में कभी भी, किसी भी देश की राजनीति में कोई भी देश हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने शुरुआत की। वह रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स के बीच में आज जो है वो राजनीतिक मुकाबला है प्रेसिडेंट को लेकर, लेकिन यहाँ की मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, रिपब्लिकन के लिए वहां पर एक जनसभा की और यहाँ जनसभा की और नारा दिया, आपके बाद ट्रंप सरकार। आप समझ रहे हैं कितना घातक है? वही काम आज ट्रंप ने चीन से कहा है कि मेरी मदद करिए। चीन से मदद मांगने वाला हिंदुस्तान के साथ कैसे खड़ा हो सकता है, ये सोचिएगा। चीन कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका किसी भी चीज में हस्तक्षेप करे, लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप क्यों कहते रहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी चाहे, अगर चीन चाहे तो मैं भारत और चीन के बीच में मध्यस्थता कर सकता हूं। और चीन साफ कहता रहा, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम सीधे बात करते हैं,
लेकिन कौन डोनाल्ड ट्रंप को इस तैयार होने को कहता रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो नाम भी उन्होंने लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है चीन से बात करिए। लानत है। भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि भारत को अगर किसी भी दूसरे देश से बात करनी है तो सीधे बात करेगा, हमें बिचौलियों की कभी जरूरत नहीं है। लेकिन आज बिचौलियों को बीच में डालकर अपनी कमजोरी, अपनी कायरता, अपनी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत को आज से पहले कभी भी रशिया, अमेरिका या किसी दूसरे देश की जरूरत पड़ी हो, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन के बीच में। हम में वो हिम्मत और वो ताकत है कि हम उन देश के राष्ट्र के अध्यक्षों के साथ, उन देशों के साथ हमारी सैन्य लेवल पे बात हो, हमारी ब्यूरोक्रेटिक राजनयिक लेवल पे बात हो या राजनीतिक लेवल पे बात हो, तीनों स्तर पे बात हमेशा भारत ने द्विपक्षीय की है। मैं आप सभी से कहूंगी, देश कमजोर हाथों में चला गया है, पूरी तरह से समझौते कर लिए गए हैं। अपनी कमजोरी और कायरता को बार बार नेहरू और गांधी परिवार पे हमले करके जवाब दिए जा रहे हैं। आप इनसे कहिए कि देश में कोरोना की महामारी में आप फेल हो रहे हैं, हमने कहा टेस्टिंग कीजिए, तो आप कहते आपने हमला किया कांग्रेस के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर। देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, बेरोजगारी और गरीबों पर मार पड़ रही है, उस पर हमला बोलने की बजाय आपने कांग्रेस पे हमला बोला। आज चीन हमारी सरहदों पर, हमारे जवानों पर हमला बोल रहा है, हम आपसे जवाब मांग रहे हैं, तो आप चीन को पर हमला करने के बजाय, उसे जवाब देने के बजाय आप कांग्रेस पे हमला बोल रहे हैं। अरे भाड़ में गई कांग्रेस, भाड़ में गए हम और कांग्रेस के नेता। देश की 130 करोड़ की आबादी, 20 जवान जो शहीद हुए, उनके परिवारों को तो जवाब आप दे दीजिए। आप जवाब दे दीजिए कि कहां आपकी कमी रह गई, क्यों इतनी कायरता से आपने हमारे जवानों को, निहत्थे जवानों को 1.5 महीने से ये चलता रहा। तस्वीरें आपने और हमने देखी, हमारे जवानों के हाथ बांधकर उन्हें कितनी बर्बरता से चीन के सैनिक मार रहे थे उन्हें, ये सब ने देखा था। ये कुछ दिन, 15-20 दिन पुरानी तस्वीरें थी। पूछा गया सरकार से, इस पर सफाई दीजिए, ये तस्वीरें झूठी तो नहीं है कहीं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार उस पर खामोश रही। अभी भी 15 तारीख सोमवार को 20 जवान जब शहीद हो गए, तो 16-17 तारीख को इन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। मीडिया से खबरें आती रही, समझ नहीं आया मीडिया की इन खबरों पर, इन तस्वीरों पर यकीन करें या ना करें, समझ ही नहीं पा रहा था। देश गुमराह हो रहा है, कोई मीडिया कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 20 शहीद हुए, नहीं समझ आया। लेकिन मोदी सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, अभी तक अपनी चुप्पी को वो तोड़ नहीं रहे। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, सवाल कीजिए। सवाल इस देश के लिए करने होंगे, इस देश की सुरक्षा के लिए करने होंगे, इन देश की सीमाओं से करने होंगे। कोई दूर देश होता तो शायद हमें इतना खतरा नहीं होता। आज दुश्मन हमारी सरहदों पे बैठे हैं, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो। मैं आपसे कह रही हूँ, आवाज उठाइए, ये शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पर, यह भारत की मोदी सरकार का कहना है। हम देखना चाहते हैं उस 56 इंच के सीने को कि चाइना के ऊपर कब सर्जिकल स्ट्राइक करके वो गलवान वैली को, जो भारत की थी है, उस पे, जिस पे चीन का कब्जा है, जिस पे चीन ने साफ स्टेटमेंट दिया है कि वो चीन के कब्जे में है, वो चीन की थी, उस पे भारत वापस कब कब्जा करता है, ये आपको और हमें देखना होगा। अगर चीन हमारी सरहदों में घुसी ही नहीं थी तो आपने क्यों कहा कि वो वापस जा रही है, और आपने गुमराह किया। पहले तो आपने कहा वो हमारी सीमाओं में आई नहीं है चीन की सेना, फिर आपने कहा वो वापस जा रही है। जब आई नहीं थी तो वापस कहाँ से जा रही थी, और जब आप वापस जा रही है तो ये भी एक झूठ है, वो वापस नहीं गई है। उन्होंने लद्दाख की गलवान वैली पे अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, पूरी तरह से कब्जा करके भारत के हिस्सों को अपने अंदर ले लिया है, नेपाल ने ले लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ ने चेतावनी आज पीटीआई के थ्रू हमें दी है कि चीन पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान से की तरफ से आतंकियों को भेज के कश्मीर में हिंसा फैला सकता है, तबाह कर सकता है कश्मीर को, और आप कोयले की खदान बेच रहे हैं। मैं आप सभी से कहूँगी, हम एक हैं, हमें बार बार ये मत बताइए, इन्हें कह दीजिए 130 करोड़ का भारत एक था, एक है और एक रहेगा। दूसरी बात, 130 करोड़ का भारत सेना के, देश के भारतीय सेना के जवानों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। हमारे सैन्य स्तर पर, राजनयिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर, गवर्नेंस स्तर पर जो बातें हो रही हैं, जो बातचीत हो रही है, उसके अलावा राजनीतिक लेवल पर शी जिनपिंग की प्रधानमंत्री जी से बात हो रही है, नहीं हो रही है तो क्या बात हुई, इन सभी पर सवाल करना आपका और मेरा फर्ज बनता है। मैं आप सभी को कहूँगी, आवाज़ बुलंद करिए,
आवाज़ उठाइए। देश की सरहदों तक हमारे दुश्मन पहुंच चुके हैं। देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सरहदें, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा है। खोखले नारे, खोखला ढोंग, खोखला राष्ट्रवाद। मैं आप सभी से कहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्र इसलिए शेयर करिएगा क्योंकि ये आवाज़ मात्र मेरी आवाज़ नहीं है, ये 130 करोड़ में से एक आवाज़ है और 130 करोड़ के भारत को आवाज़ देने का हम काम कर रहे हैं ताकि उन जवानों के साथ न्याय हो पाए जिन्हें बर्बरता के साथ चीन ने हमारी ही सरहद, हमारी ही गलवान वैली में घुसकर निहत्थे हमारे जवानों को शहीद किया है। उसका बदला केंद्र की सरकार को लेना होगा। वो कैसे बदला लेगी ये उन्हें सोचना है। भारत का 130 करोड़ जवान आज भी एक है और देश की सेना पे विश्वास रखता है, उनके साथ खड़ा है, लेकिन उसके साथ विश्वासघात, हमारी देश की सेना के साथ विश्वासघात करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है 1.5 महीने से चुप्पी साध कर। अभी भी मोदी जी, अगर आप में हिम्मत हो तो उठाइए फ़ोन, शी जिनपिंग को मिलाइए और कहिए हर तरीके का व्यापार, हमारा आयात निर्यात आज से बंद। जितने प्रोजेक्ट, जितने कॉन्ट्रैक्ट आपको दिए गए हैं भारत में, चाहे सुरंग बनाने के, चाहे पुल बनाने के, वो सारे रद्द किए जाते हैं। और हम देखते हैं, बिल्कुल ये आपदा आएगी, लेकिन इसी आपदा में हम अवसर खोज लेंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो हिम्मत आपको नरेंद्र मोदी जी अब दिखानी है। उम्मीद करते हैं ये आवाज़ दूर दूर तक पहुंचेगी। मैं आप सभी से कहूँगी, एक थे 130 करोड़ का भारत एक रहेगा। देश की सेना के साथ कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। भारत चीन सीमा पर 20 जवानों को, निहत्थे जवानों को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत हम बेकार नहीं जाने देंगे। देश की सोती हुई मोदी सरकार को हम जगाएंगे और उनके, मोदी सरकार ने जो अपने हाथों को इन जवानों के खून से रंगा है, उसे तो उन्हें धोना होगा। जय हिंद, जय भारत।